दोस्तों आज की वीडियो में बात होने वाली है सदी के दो बड़े वैज्ञानिकों निकोलस टेस्ला और एल्वा एडिसन के बारे में। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन और निकोलस टेस्ला के बीच हुई जंग विज्ञान के जगत की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। देखिए, एक समय ऐसा आया था जब थॉमस एल्वा एडिसन ने निकोलस टेस्ला को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एडिसन ने लोगों के बीच जमकर झूठ फैलाया था। देखिए, लड़ाई थी एसी और डीसी करंट की। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन वही शख्स हैं जिन्होंने बल्ब बनाया था। हालांकि इनसे पहले बल्ब बन चुका था। जोसेफ स्वान नाम के व्यक्ति ने इनसे पहले ही बल्ब बना दिया था, लेकिन इनके बल्ब में टेक्निकली दो दिक्कतें थी। एक तो ये बल्ब बहुत देर तक जलता नहीं था और इसकी रोशनी बहुत कम थी। और ये बल्ब जोसेफ स्वान ने 1860 में बनाया था। देखिए, 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने अपना बल्ब बनाया। अब ये ज्यादा देर तक जल भी सकता था और इसकी रोशनी पुराने वाले बल्ब से तेज थी। इसलिए टेक्निकली आज सभी लोग यही मानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। देखिए, एडिसन ने कई रातों तक जगकर इस बल्ब को तैयार किया था और कहा जाता है कि लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद एडिसन को कामयाबी मिली थी। लेकिन एक बार जब ये बल्ब बन गया तब थॉमस एल्वा एडिसन ने लोगों को डराना शुरू किया। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा कि खंबे से जो बिजली आपके घरों में आ रही है, उस बिजली से अगर आप ये बल्ब जलाएंगे तो आपको करंट लग सकता है, आपकी मौत तक हो सकती है। इस डर को बनाए रखने के लिए एडिसन ने सड़कों पर जानवरों को बिजली के झटके देकर मार डाला था। देखिए, एडिसन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि लोगों के मन में बिजली के दूसरे रूप, मतलब आजकल जो हम बिजली यूज कर रहे हैं एसी करंट, इसको लेकर डर बैठ जाए और आम जनता इसका इस्तेमाल ना करे। देखिए, आपके मन में एक सवाल यहाँ पर आ रहा होगा कि आखिर एडिसन ने ऐसा क्यों किया। जिस बल्ब को बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत करी, उस बल्ब के सहारे उन्होंने इतनी दौलत कमाई, तो फिर इसके बावजूद लोगों को बिजली से बल्ब जलाने के लिए मना क्यों किया। अब अगर आप यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि एडिसन ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को करंट ना लग सके, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एडिसन का मकसद कुछ और था। देखिए, एडिसन ऐसा क्यों कर रहे थे, एडिसन क्यों चाहते थे कि लोग एसी करंट से दूर रहें, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस पूरे वाक्य के पीछे की कहानी सुनते हैं। देखिए, एडिसन ने 1880 में अपने बल्ब के लिए पेटेंट करवा लिया था, लेकिन इसके बाद एक बड़ी समस्या थी कि आखिर इस बल्ब को घर घर पहुंचाया और जलवाया कैसे जाए, क्योंकि घर घर बिजली पहुंचाना बहुत टेढ़ी खीर थी। इसके बाद एडिसन एक ऐसा सिस्टम बनाने पे काम करते हैं जिसमें बिजली का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में हो जाए। इसके लिए न्यूयॉर्क शहर में एडिसन अपना पहला पावर प्लांट लगाते हैं और ये पावर प्लांट था डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी करंट का। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर में पहली बार लाइट जलती है। एक छोटे से हिस्से में जलती हुई लाइट को देखकर वहां के लोग अचंभित हो जाते हैं और अब लोग एडिसन को एक जादूगर की तरह देखने लगे थे। देखिए, इस घटना के बाद एडिसन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और देखते ही देखते एडिसन अमेरिका में आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक की नजरों में चढ़ जाता है। देखिए, ये सब होने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन को एक बात अच्छे से पता थी। उन्हें ये पता था कि ये डीसी करंट बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती है। मतलब जहां भी डीसी वाली करंट का पावर प्लांट लगा होगा, वहां से ये लगभग आधे मील तक ही ट्रेवल कर पाएगी। देखिए, इसमें टेक्निकल दिक्कत ये थी कि इस बिजली को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पावर प्लांट लगाने की जरूरत थी, यानी बहुत बड़ा खर्चा आने वाला था। लेकिन एडिसन को उस समय अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन का साथ मिल गया था। देखिए, यहाँ पर काम एडिसन का था और पैसा जेपी मॉर्गन लगा रहा था। कुल मिलाकर बिजली की दुनिया में दोनों का खूब नाम चल रहा था। दोनों ने बहुत सारा पैसा बनाया, लेकिन लोगों को और व्यापारियों को मिलने वाली बिजली बहुत महंगी थी और इसकी चर्चाएं अक्सर आम लोगों के बीच में होती रहती थी। देखिए, ये चर्चाएं न्यूयॉर्क से 5000 मील दूर रह रहे एक नौजवान निकोलस टेस्ला के कानों तक पहुंची। निकोलस टेस्ला की उम्र उस समय 28 साल थी और इस बात ने निकोलस टेस्ला को बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि निकोलस टेस्ला जानते थे कि एडिसन की डीसी वाली करंट का उपाय उनके पास है। उनके पास बिजली का दूसरा स्वरूप ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट था। लेकिन यहाँ पर टेस्ला के पास एक दिक्कत थी,
उनके पास इतने फंड्स नहीं थे जिससे वे अपनी इस योजना को धरातल पर उतार सके। देखिए, टेस्ला जब ऑस्ट्रिया के ग्रेज शहर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें समझ में आ गया था कि एडिसन द्वारा बनाई गई बिजली डीसी करंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि डीसी करंट इतनी उपयोगी नहीं है। निकोलस टेस्ला ने उस समय से ही बिजली के दूसरे विकल्प मतलब ऑल्टरनेटिव करंट पर काम करना शुरू कर दिया था। देखिए, अब डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट मतलब एसी करंट में बेसिक अंतर समझते हैं। देखिए, आम भाषा में अगर आपको मैं बताऊं, एडिसन ने बिजली का पहला रूप डायरेक्ट करंट इजाद किया था। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर सकते हैं, जिससे बिजली को लंबी दूरी तक भेजना आसान नहीं होता है। वहीं बिजली के दूसरे स्वरूप एसी करंट, जिसे निकोलस टेस्ला बता रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन बार बार अपनी दिशा बदलते हैं, इसलिए इसे लंबी दूरी तक ले जाना आसान होता है। देखिए, हम इस समय घरों में जो बिजली उपयोग कर रहे हैं वो है एसी करंट। देखिए, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि डायरेक्ट करंट की तुलना में एसी करंट ज्यादा खतरनाक होती है। डीसी और एसी करंट को समझने के बाद अब हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। देखिए, निकोलस टेस्ला को अब ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें फंड प्रोवाइड करा सके। इस समय निकोलस टेस्ला के पास फंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था थॉमस एल्वा एडिसन। इसलिए निकोलस टेस्ला थॉमस एल्वा एडिसन से मिलने जाते हैं। इनकी मुलाकात एक जहाज में होती है। यहाँ पर एडिसन अपने डायनमो मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। देखिए, जनरेटर उनकी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ने तैयार किया था। देखिए, जनरेटर खराब हो चुका था और डीसी करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर एडिसन ने टेस्ला के सामने शर्त रखी कि अगर तुम इस इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दूंगा। और इसके बाद टेस्ला ने कुछ ही घंटों में डायनमो को सही कर दिया। इसके बाद टेस्ला एडिसन की कंपनी में काम करने लगे। देखिए, इसी दौरान एडिसन की कंपनी में एक बड़ी परेशानी आ गई। कंपनी के जनरेटर्स में एक बड़ी दिक्कत आने लगी। जनरेटर्स चलते चलते अचानक रुक जाया करते थे और बहुत महीनों से ये फॉल्ट पकड़ में भी नहीं आ रहा था। देखिए, इसी दौरान निकोलस टेस्ला एडिसन से मिलने उनके चैम्बर में जाते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि हम डायरेक्ट करंट के बदले ऑल्टरनेटिव करंट मतलब एसी करंट का यूज करें तो ये ज्यादा उपयोगी रहेगा। एडिसन टेस्ला की इस बात को सुनकर बहुत चिढ़ते हैं और सीधे लफ्जों में टेस्ला से कहते हैं कि एसी करंट कभी भी विकल्प नहीं बन सकता है, यह बहुत खतरनाक है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो निकोलस टेस्ला से कहते हैं कि मेरे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में जो दिक्कत आ रही है उसे सॉल्व करो और मैं तुम्हें $50,000 इनाम में दूंगा। देखिए, करीब एक महीने के बाद निकोलस टेस्ला फॉल्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और जनरेटर्स के उस फॉल्ट को सही कर देते हैं। इसके बाद जब टेस्ला एडिसन के पास अपने $50,000 मांगने जाते हैं तो एडिसन उनसे हंसते हुए कह देते हैं, जिस दिन तुम पूरी तरह अमेरिकी बन जाओगे तब मेरे उस $50,000 वाले जोक की खूब तारीफ करोगे। इसका मतलब था एडिसन अपने वादे से मुकर चुके थे। उन्होंने $1 भी टेस्ला को नहीं दिया। जब निकोलस टेस्ला को $50,000 देने से मना कर दिया, उसी समय निकोलस टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और यहीं से उस जंग की शुरुआत हो गई जो कभी खत्म नहीं हुई। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद निकोलस टेस्ला के पास पैसों की किल्लत हो गई। ऐसे में उन्हें वे सारे काम करने पड़े जो भी उन्हें मिले। उन्होंने सड़कों पर खुदाई करने वाली एक ऐसी कंपनी के लिए काम किया जो एडिसन की बिजली कंपनी के लिए तार बिछा रही थी और इसी बीच तार बिछाने वाली कंपनी के ठेकेदार को निकोलस टेस्ला का हुनर दिख गया और टेस्ला के मकसद के बारे में पता चल गया और वो ठेकेदार निकोलस टेस्ला को वेस्टर्न यूनियन नाम की एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में लेके गया। इसके बाद टेस्ला कंपनी को ये समझाने में सफल हो गए कि एसी करंट डीसी से बहुत अच्छी है और वो एसी का मोटर बना सकते हैं, जिससे बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता था। देखिए, इसके बाद कंपनी ने टेस्ला को अपने यहाँ काम का प्रस्ताव दे दिया और यही टेस्ला ने एसी पावर सिस्टम और मोटर का आविष्कार किया। इसके पेटेंट भी ले लिए और ये ऐसे आविष्कार थे जो बिजली के सप्लाई के क्षेत्र में एडिसन की कंपनी को बहुत पीछे कर सकते थे।
देखिए अब टेस्ला को एक ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत थी जो उनके इस आविष्कार पर पैसा लगा सके, और इसके बाद टेस्ला की मदद करने आते हैं साइंटिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। देखिए साइंटिस्ट वेस्टिंगहाउस ने ट्रेन के एयर ब्रेक्स की खोज की थी और इससे उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया था। निकोलस टेस्ला ने अपने आविष्कार वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को बेच दिए। देखिए टेस्ला की प्रगति को देखकर एडिसन डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि टेस्ला के द्वारा बनाई गई एसी करंट अगर घर घर पहुंच गई तो उनकी कंपनी और प्रतिष्ठा को तगड़ी चोट पहुंचने वाली है। देखिए इसके बाद एडिसन ने अफवाहें फैलाना शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एसी करंट को हजारों मीलों तक ले जाने के लिए बहुत सारे वोल्टेज की जरूरत होगी, तो फिर इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया जिससे एसी की हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदला जा सकता था, और इस आविष्कार का नाम था ट्रांसफॉर्मर। इसी डिवाइस को आधार बनाकर निकोलस टेस्ला ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर बनाए जो हाई वोल्टेज के एसी को लो वोल्टेज में बदलने के लिए पर्याप्त थे। देखिए जब ट्रांसफॉर्मर वाली खबर एडिसन को पता चली तो उन्होंने एक नया पैंतरा चला। उन्होंने लोगों के दिमाग में एसी करंट को लेकर डर फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद एडिसन ने अखबारों में आर्टिकल लिखने शुरू किए। प्रेस के द्वारा लोगों को बताया कि एसी करंट बहुत खतरनाक है और ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और ये एसी करंट लोगों को मार डालेगी, और उन्होंने इस एसी करंट को डेथ करंट नाम दे दिया। देखिए इसके बाद एडिसन की कंपनी के लोगों ने सड़कों पर जाना शुरू किया और वहां कुत्ते और बिल्लियों को एसी करंट के झटके देकर मारना शुरू किया। इसके बाद एक हाथी को बीच सड़क पर एसी करंट लगाकर तड़पाया गया। एडिसन ने लोगों में डर पैदा करने के लिए एक आदमी को एसी करंट से मरवा भी डाला। दरअसल उस समय न्यूयॉर्क में मृत्युदंड के लिए सरकार कुछ अलग व्यवस्था ढूंढ रही थी और एडिसन ने इसी बात पर मौका ढूंढ लिया और सरकार को एसी करंट का विकल्प दे दिया। एडिसन ने यहाँ पर कहा कि एसी करंट इतना खतरनाक है कि चंद ही सेकेंडों में ये अपराधियों की जान ले सकता है, और 1890 में पहली बार एक मुजरिम को एसी करंट से मौत की सजा दे दी गई। देखिए यहाँ पर एडिसन का साफ सोचना था कि एसी से मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी और लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। देखिए तमाम कोशिशों के बाद भी एडिसन के प्रोपेगेंडे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि टेस्ला और वेस्टिंगहाउस दोनों ये लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे थे कि वे जहां भी एसी करंट को लेके जाएंगे पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे। सुरक्षा के लिए सबसे पहले सारे इंतजाम किए जाएंगे, उसके बाद ही एसी करंट सप्लाई की जाएगी। और दूसरा फायदा एसी करंट का ये भी था कि ये बिजली एडिसन की डीसी करंट से बहुत सस्ती थी, इसलिए टेस्ला को नए नए कॉन्ट्रैक्टर लगातार मिल रहे थे। देखिए इसी दौरान टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ठंडे पड़ जाते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट था शिकागो में होने वाले वर्ल्ड फेयर में बिजली आपूर्ति करने का। देखिए शिकागो के वर्ल्ड फेयर में 10,000 बल्ब एक साथ जलने थे और टेस्ला जानते थे कि यही एक मौका है जब वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। और फेयर वाली रात जब एक साथ 10,000 बल्ब जले तो ये खबर पूरी दुनिया में फैली। अमेरिका से लेके यूरोप तक इसकी चर्चा हुई और अब ये मौका था जब दुनिया ने मान लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई में टेस्ला आगे निकल चुके हैं। देखिए इसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन कुछ नए प्रोपेगेंडा सोचते। इससे पहले ही वेस्टिंगहाउस को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वेस्टिंगहाउस को नियाग्रा फॉल पे एक जल विद्युत पावर प्लांट के लिए एसी जनरेटर बनाने का काम मिल गया था। काम पूरा हुआ और सन 1896 में इस पावर प्लांट से टेस्ला ने 26 मील दूर न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में बिजली पहुंचाना शुरू कर दिया। देखिए कारनामा दो वैज्ञानिकों की जंग खत्म होने का इशारा था। देखिए इसके बाद आया साल 1912। इस साल नोबेल पुरस्कार के लिए फिजिक्स में थॉमस एल्वा एडिसन और निकोलस टेस्ला दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिए जाने का अनुमान था, लेकिन कहा जाता है कि निकोलस टेस्ला ने एडिसन के साथ संयुक्त रूप से ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था और इसी वजह से उस साल फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं गया। और यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है
कि निकोलस टेस्ला के मन में एडिसन के लिए बहुत कड़वाहट भर गई थी, जो फिर कभी खत्म नहीं हो पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।